साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, एक बार पुनः आपके सम्मुख शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न इकाइयों की जो एक विस्तृत श्रृंखला हमने आरंभ की है और विभिन्न उप इकाइयों की जो चर्चा पिछले कई दिनों से हम करते आ रहे हैं, उसी चर्चा के क्रम में हमने पिछले कुछ दिनों से बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करना आरंभ किया था। उसमें एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को हमने जाना, समझा और बुद्धि किस तरह से अपना कार्य करती है उसको समझने का प्रयास किया। जैसा कि साथियों मैंने पहले भी कहा था, ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अपने अनुसंधान हैं और विशेष काल, समय, परिस्थिति, न्यायादर्श पर किए गए हैं, इसलिए उन्हीं के आधार पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए दो और सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत और त्रितंत्र सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल, कैटल का नाम सब जानते हैं, व्यक्तित्व शब्द से जब भी जहन में आता है तो आलपोर्ट और कैटल, ये दो नाम के मनोवैज्ञानिक हमारे जहन में आते हैं जिन्होंने बहुत ही व्यापक काम किया है। वही आरबी कैटल की हम बात कर रहे हैं। आरबी कैटल ने बुद्धि के संदर्भ में भी अपनी चर्चा की है। आरबी कैटल 1963 में इन्होंने बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व बताए, तरल और ठोस। उन्होंने कहा दो सिद्धांत हैं, तरल सिद्धांत और ठोस सिद्धांत। तो कैटल का ये मानना है कि तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों से होता है। जो हमने पहले जब वंशानुक्रम और वातावरण की चर्चा की थी उस समय कहा था हमने कि वंशक्रम में उसको बहुत प्रकार की क्षमताएं मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं और वातावरण के अनुसार वो विकसित होती है। तो यहाँ कैटल कहते हैं तरल बुद्धि का निर्धारण उन्हीं वंशानुगत कारकों से होता है। और ये तरल बुद्धि अगर स्पेरमैन के सिद्धांत की बात करें तो स्पेरमैन के कारक के समान ही होती है और उसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित रहती है जो उसको मिला है और उसके आधार पर वह अपना लॉजिकल पावर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा कारक आरबी कैटल कहते हैं ठोस बुद्धि, और ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है और उसमें उन सभी क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी तरल बुद्धि का उपयोग कर अर्जित करता है। बात वही आ गई, वंशानुक्रम से शक्तियां मिली, शक्तियों का उपयोग, निखार, नई परिस्थितियों में काम में लेना, ये नई योग्यता हो गई। इसको इन्होंने नाम दिया ठोस बुद्धि। इस प्रकार ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है और इसमें उन सभी क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। इस प्रकार आरबी कैटल का यह सिद्धांत वंशानुक्रम और पर्यावरण की मुख्य जो संप्रत्यय है, उसका जो मुख्य संप्रत्यय है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है और इसके आधार पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। लेकिन उनका ये तर्क अन्य मनोवैज्ञानिकों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया और वो कह सकते हैं कि अपने इस सिद्धांत को वो ज़्यादा तार्किक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध न कर पाए, इसलिए सिद्धांत ज़्यादा व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित नहीं हुआ और लुप्त हो गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो ये कह सकते हैं कि आधुनिक सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है, त्रितंत्र सिद्धांत। रॉबर्ट स्टेनबर्ग 1985, बहुत पुराना नहीं है। रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने यह सिद्धांत दिया। एक त्रिआयामी सिद्धांत भी है और त्रितंत्र सिद्धांत भी है, दोनों में फर्क है। इसलिए यहाँ हमें विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उस दृष्टि से समझाने की आवश्यकता है। वो त्रिआयाम है, 3 आयामों की बात करता है, गिलफर्ड ने दिया है।
और ये त्रितंत्रों की बात करता है ना, त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया। और रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया के रूप में समझाने का प्रयास किया। क्या मतलब हुआ? बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया के रूप में समझाने का प्रयास किया। क्रिटिकल एनालिसिस कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग कहते हैं कि हमारे पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि के भीतर जो क्षमता है वो मनुष्य को क्रिटिकली सोचने के लिए मदद करती है, समझाने का प्रयास करती है, सोचने में मदद करती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आया, जो भी परिस्थिति सामने आई, उस ऑब्जेक्ट या उस परिस्थिति को जब वो ऑब्जर्व करता है, अपने भीतर लेता है और उसके भीतर मस्तिष्क में एक क्रिटिकल एनालिसिस का पावर होता है। और वो जो क्रिटिकल एनालिसिस का पावर होता है, उसी के आधार पर वो समझता है और समझ करके वह उसके बारे में कोई अनुक्रिया करता है। इसलिए स्टेनबर्ग कहते हैं कि तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित करता है, प्रोसेसिंग करता है। ऑब्जेक्ट सामने आया, उससे संबंधित कोई इंफॉर्मेशन उसके पास है या उसके पास पहले से थी, उसको भीतर मन में लाया और इन सब की प्रोसेसिंग कर रहा है और प्रोसेसिंग करके फिर उसके बारे में कोई अनुक्रिया कर रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग उसके भीतर हो रही है वह बुद्धि है। तो तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित करता है, यही बुद्धि है, ऐसा मानना है रॉबर्ट स्टेनबर्ग का। इसलिए रॉबर्ट स्टेनबर्ग अपने सिद्धांत को और ज़्यादा व्यापक ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं और वो जो प्रोसेसिंग कैसे होती है उस प्रोसेसिंग को समझाने के लिए यहाँ पर वो इन सूचनाओं को वो कैसे संसाधित कर रहा है, इसके लिए वो 3 उप सिद्धांतों की बात करते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को त्रितंत्र सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। और स्टेनबर्ग जो इन 3 उप सिद्धांतों के द्वारा अपना इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, वो 3 उप सिद्धांत क्या हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है संदर्भात्मक उप सिद्धांत, दूसरा है अनुभवजन्य सिद्धांत और तीसरा है घटक उप सिद्धांत। संदर्भात्मक उप सिद्धांत से तात्पर्य कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में बुद्धि प्रोसेसिंग कर रही है। जो ऑब्जेक्ट आया उस ऑब्जेक्ट की विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु का कंटेक्स्ट क्या है, किसके परिप्रेक्ष्य में उसको इस पे विचार करना है, सूचनाएं एकत्रित करनी है, मन में जो पहले से सूचनाएं थी उन सूचनाओं को और नवीनतम सूचनाओं के साथ उसको सम्मिश्रण करना है और उसके आधार पर प्रोसेसिंग करनी है। वो कंटेक्स्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के पास जब भी कोई नई परिस्थिति, समस्या, संदर्भ आता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक संदर्भ ढूंढता है और उसके लिए घंटों नहीं लगते हैं। हम यहाँ इसको टुकड़ों टुकड़ों में समझने की कोशिश कर रहे हैं पर घंटों नहीं लगाता, वो एक विद इन ए मोमेंट उसका कंटेक्स्ट बना लेता है और कंटेक्स्ट बनाने के बाद अनुभवजन्य मतलब एक्सपीरियंशियल, कि कितने भी इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किस रूप में कैसे काम में लिया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए वह उसका प्रोसेसिंग करता है। इसलिए वो दूसरा हुआ अनुभवजन्य सिद्धांत। और अनुभवजन्य सिद्धांत को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो जब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जटिल होता है, व्यापक होता है, विस्तारित रूप में लिए हुए होता है, तो उसके लिए सूचनाओं को एकत्रित करना और संसाधित करना बड़ा जटिल कार्य होता है। इसलिए इन व्यापक सूचनाओं को छोटे छोटे उपभागों में, घटकों में बांटकर जब वह समझने का प्रयास करता है तो इसको घटक उप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने संदर्भात्मक, अनुभवजन्य, घटक, कंटेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल और कंपोनेंट,
इन 3 सिद्धांतों में बांटकर बुद्धि के भीतर जो प्रोसेसिंग चलती है उस प्रोसेसिंग को समझाने का प्रयास किया है रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। इसीलिए बुद्धि के इस सिद्धांत को रॉबर्ट स्टेनबर्ग के द्वारा द्वारा दिए गए सिद्धांत को त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः यहाँ पर सूचनाओं के प्रोसेसिंग की ही बात यहाँ पर रॉबर्ट स्टेनबर्ग करते हैं। और आप कल्पना कीजिए दुनिया में किसी भी मनुष्य के, चाहे आप अपने आप पर लागू करके देख लीजिए और अपने साथियों पर लागू करके देख लीजिए, परिवार के सदस्यों पर लागू करके देख लीजिए, हम सब मानव जाति जब भी हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है हूबहू आंख मूंद कर उसको स्वीकार नहीं कर लेते। उसके बारे में कोई अनुक्रिया करनी होती है, किसी निर्णय पर पहुंचना होता है, तो निश्चित रूप से उसके संबंध में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम भीतर मस्तिष्क में लाते हैं, लाकर उनका प्रोसेसिंग करते हैं, तब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। ये जो प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से हमारी बुद्धि के भीतर होती है, हमने तो कहा कि बुद्धि है इसलिए सब हो रहा है, लेकिन स्टेनबर्ग ने कितना उसको अंदर भीतर से जाकर उसको समझने का प्रयास किया है और हमारे सामने ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह सिद्धांत निश्चित रूप से कितना चरितार्थ यहाँ प्रतीत होता है कि हम जब अपने आप पर लागू करके देखते हैं तो हाँ, हमारे भीतर एक आवाज़ उठती है, हाँ मैं ऐसा ही तो करता हूँ, हाँ मैं ऐसा ही तो करता हूँ। ऐसे ही दुनिया का हर व्यक्ति भी कहता है हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। इसलिए जो प्रोसेसिंग का काम बुद्धि के भीतर कर रहे हैं, ये जो समझाने का कार्य है, ये जो योगदान है, वो रॉबर्ट स्टेनबर्ग का एक महत्वपूर्ण योगदान मानव जाति को है। इसलिए रॉबर्ट स्टेनबर्ग के द्वारा ये दिया गया सिद्धांत त्रितंत्र सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आज हमने आज की चर्चा में आरबी केटल के द्वारा दिया गया तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत और स्टेनबर्ग के द्वारा दिया गया त्रितंत्र सिद्धांत, इन 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया, चर्चा की और विद्यार्थियों को समझने के लिए हम कक्ष में इसका उपयोग कर सकेंगे और संपूर्ण मानव जाति को भी समझने में हम इसका उपयोग कर सकेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।